नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। किसका चला सिक्का और किसका हुआ अध्यक्ष पक्का? जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार था, जिसे लेकर कई तरह की खबरें थी, कई तरह की चर्चाएं थी, बीजेपी में तंज कस रही थी, लेकिन अब यह सूची जारी कर दी गई। संगठन सृजन अभियान चला, जिसके दौरान कई विवाद और नाराजगी भी कांग्रेस नेताओं के बीच में दिखाई दी। अब कांग्रेस आलाकमान ने 41 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। इन 41 नामों में से 25 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और बाकी 16 अध्यक्षों को रिपीट किया गया है। सूची जारी होने के साथ ही बीजेपी से गुटबाजी की लिस्ट बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती, कर्मठ कार्यकर्ताओं के सम्मान से जोड़ रही है। पहले इसी पर देखिए खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए शीर्ष नेतृत्व ने रायपुर सहित 25 जिला अध्यक्षों को बदल दिया, जबकि 16 वर्तमान जिला अध्यक्षों पर पुनः भरोसा जताया गया है। पार्टी नेतृत्व के अनुसार ये बदलाव आगामी राजनीतिक रणनीतियों को मजबूत करने और संगठन को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से किया गया है। एआईसीसी ने सभी जिलों के लिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जिन्होंने जिलों में न सिर्फ दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की थी, बल्कि सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और पत्रकारों से फीडबैक लेकर 6 नामों का पैनल तैयार किया था, जिसके बाद यह लिस्ट तैयार हुई। लेकिन सूची जारी होने के बाद यह सियासत की भेंट भी चढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस आलाकमान ने जारी की जिला अध्यक्षों की लिस्ट। 41 जिला अध्यक्षों की सूची में नए 25 और 16 पुराने अध्यक्षों पर जताया गया भरोसा। रायपुर से श्री कुमार मेनन, बिलासपुर से सिद्धांशु मिश्रा और लखमा के बेटे हरीश को सुकमा की कमान। कांग्रेस ने कई जिलों में पूर्व विधायकों को भी बनाया जिला अध्यक्ष। बदलाव से जमीनी और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने का दावा। युवा, अनुभवी, आदिवासी और सामाजिक प्रतिनिधित्व वाले कर्मठ नेताओं को लिस्ट में रखने का दावा। भूपेश के 15 और बैज के 8 पसंदीदा चेहरों की नियुक्ति की चर्चाएं भी हुई तेज। संगठन सृजन के दौरान विवाद, नाराजगी और लेन देन कर जिला अध्यक्षों को बनाने का लगा था आरोप। बीजेपी बोली, जारी हुई लिस्ट में गुटबाजी के साथ साथ लेन देन की झलक साफ दिख रही। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू, जमीनी स्तर पर दिखाएंगे ताकत। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी इसे पुराने विवादों से जोड़ रही है। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस की परंपराओं को अलग बता रही है, वहीं यह भी कह रही है कि यह लिस्ट लेन देन करके ही तैयार की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि यह लिस्ट संगठन की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बीजेपी के पलटवार में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है, लेकिन कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी को जवाब देंगे। भाजपा के कोई नेता दिल्ली में गड़बड़ करते हैं तो गांव तक के कार्यकर्ता उसको पसंद या नापसंद करते हैं। उनके अपना कोई सी नेता का कैडर हो, यह भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में संगठन होता है और कांग्रेस में नेता होता है। जहां देखो उसका पसंद, जहां देखो उसका पसंद। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति लेन देन होके हुई होगी, इसीलिए देरी हो रही है। तो लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि इसमें लेन देन की बू आ रही है। कांग्रेस के संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनके संगठन में तो अंतरकलह कितनी चल रही है, कार्य समिति नहीं बन पाई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। इन्हीं जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति ने बता दिया है कि इस बार किसका सिक्का चमका और किसकी कुर्सी पक्की हुई, संगठन में किसका दबदबा रहा, इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई है। ऊपर से बीजेपी ने भी गुटबाजी का तंज कस दिया है। कुल मिलाकर अब किस गुट की पकड़ सबसे मजबूत रही, यह अब किसी से छिपा नहीं है कि 2028 चुनाव से पहले की जिला अध्यक्षों की यह नियुक्ति संगठन को कितना मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आखिरकार कांग्रेस की इस सूची का जिसको सभी को इंतजार था वो अब जारी कर दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी तमाम बातों का जिक्र किया है। पुराने विवाद जो चले आ रहे थे उनका कहा कि ये वही स्थिति है जिसका जो परिणाम है। अब तमाम तरीके से बीजेपी तंज भी कस रही है और कांग्रेस का कहना है कि इसका जवाब कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर देंगे। मजबूत संगठन आगे काम करेगा। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है वात्सल मूर्ति। वात्सल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में।
और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं शिव सिंह ठाकुर साहब। शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिव सिंह ठाकुर साहब, पहले आप ही के पास आऊंगा। ये सूची को लेकर जो पहले लगातार इंतजार किया जा रहा था, कई तरह की बातें की जा रही थी, चर्चाएं भी थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जारी हुई सूची में गुटबाजी भी दिखाई दे रही है और जो लेन देन की बात पहले सामने आई थी उसकी झलक भी दिखाई दे रही है। कहने लेन देन की बू इसमें आ रही है। प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, क्या कुछ आप कहेंगे? कोई भी लेन देन की बात नहीं हुई है। जो सृजन का जो प्रोग्राम बना था, तो 2 बार जो है हमारे एआईसीसी जो कार्य समिति है, सबसे बड़ी समिति जो नीति निर्धारण करती है, उसके तहत ये कार्यक्रम अभियान चला। और इसमें आप देखे होंगे कि पहली बार ये हुआ है कि सिविल सोसाइटी से, सामाजिक संस्था से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकील से, सारे लोगों से पहली बार जो है कांग्रेस ने जो है सभी लोगों से राय ली, कार्यकर्ताओं से राय ली और सारे नेताओं का सामंजस्य बनाकर जो है ये निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छा निर्णय है। कार्यकर्ता बहुत ही खुश है क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी इस बार मौका मिला अपनी बात रखने को कि 6 नामों का पैनल बनाने के लिए बोला गया था और जो हमारे को सुनाई दिया था कि 6 नाम पर ही एक नाम पे 6 नाम का पैनल बनाया गया था। 6 नाम पर भी एक नाम तो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन जो विवाद देखने को मिले थे, जो नाराजगी नेताओं की सामने आई थी, तो बीजेपी तो आपके विरोध में विरोधी पार्टी है, विरोधी दल है, तो वो तो ये कहेंगे। और इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि कई नेताओं की पसंद के नाम के जिलाध्यक्षों की भी चर्चा हो रही है। बैस साहब के कुछ नाम हैं, कुछ भूपेश बघेल जी के नाम बताए जा रहे हैं। तो जो पुराना विवाद था, जो मौका कांग्रेस ने दिया था, अब उसको लेकर तो बीजेपी कह रही है जी कोई ऐसा बात नहीं। सारे नेता एक होकर, सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक होकर सभी से राय शुमारी करके, हमारे हाईकमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये सारे नेता मिलकर, किसी प्रकार का कोई नहीं। देखिए, समाज को लिया गया है, समाज को लिया गया है, सभी सोसाइटी के लोगों को लिया गया है, सभी चीजों को इस बार ध्यान रखकर सारे निर्णय लिए गए। और अभी तक कोई भी समाचार या मीडिया में मैंने अभी कोई कंट्रोवर्सी का मैंने नहीं सुना है। बहुत ही, नहीं तो हमेशा इसके पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन इस बार जो है, जो अभी तक जो नियुक्तियां हुई है सारे प्रदेश में, सभी नेता उसको जो है ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस बार पूरी मजबूती के साथ हुई है, कोई ऐसी परेशानी नहीं रही है। वत्सल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी बात को सुना और कांग्रेस से कह रही है कि इस बार जो सूची जारी की गई है, युवा, अनुभवी, आदिवासी और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मठ नेताओं को लिस्ट में रखा गया है, संगठन को मजबूत किया गया है। रिएक्शन आपने सुने, वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पेट में दर्द अब शुरू हो गया है। क्यों शुरू हो रहा है पेट में दर्द? देखिए ऋषभ जी, बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है इस बात पर आप मत जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ निकाल लीजिए, लोगों के बयान निकाल लीजिए, आपको खुद प्रूफ हो जाएगा कि जितना बीजेपी बोल रही है ना ऋषभ जी, उससे 25 गुना ज्यादा तो खुद कांग्रेसी के पीछे पड़ा हुआ है। भाई 7-7 लाख रुपए लेकर जिलाध्यक्ष बनाने की बात हमने तो नहीं की थी। अभी 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले सचिन पायलट जी आए थे, वो धमतरी में गए, केशकाल में गए। वहां पर क्या हुआ? कोई भाजपाइयों ने तो वहां पर हुड़दंग नहीं किया था कि पैसे लेकर मेयर की टिकट बांट रहे हैं, पैसे लेकर पद बांट रहे हैं। भाई वो तो इनके शीर्ष कार्यकर्ता थे, इन्हीं के रायगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष। अभी 5 महीने पहले की बात है, अनिल शुक्ला नाम है उनका, उन्होंने दिल्ली में जाकर वहां पर पूरे राष्ट्रीय जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी। 600 से ज्यादा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, वहां पर चीख कर कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में गुटबाजी है, और पूरे 600 जिलाध्यक्ष जोर से तालियां बजाए थे अनिल शुक्ला जी की इस बात पर। तो भाई अनिल शुक्ला जी कोई भाजपा के नेता तो नहीं है, वो तो आप ही के सीनियर कार्यकर्ता है, आप ही के जिलाध्यक्ष हैं। तो भाई कहने को अमरजीत भगत, इनके पूर्व नेता, अभी 7 नवंबर, इसी महीने की बात बता रहा हूँ, 7 नवंबर को अमरजीत भगत, इनके पूर्व मंत्री जो है, वो प्रेस को कहते हैं कि भाई कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी हमने गुटबाजी थी, और आज हम विपक्ष में है तब भी अपनी गुटबाजियों से ही लड़ रहे हैं। तो देखिए, भाजपा नहीं कह रही है कुछ भी। भाई
भाजपा क्या, माहौल तो आप लोगों के खिलाफ आप ही के नेता बना रहे हैं। अब आप भाजपा को कह रहे हैं भाई भाजपा अपने संगठन को सृजित करने में, अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने लेकिन में विकास लगी है और उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हम आप कर ही ही के रहे हैं। संगठन में कई मगर नियुक्तियां रह गई हैं, आप ही के संगठन में भी कई गुटबाजी हैं, तो फिर वो आपको भी फिर इस प्रारूप में ले आते हैं। वही तो बात है, गूंजने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आज आप देखिएगा हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, आपको क्या कांग्रेस जैसी गुटबाजी, अगर ये कह दें हमारे में गुटबाजी है तो भाई इनके कहने से कुछ नहीं होगा ना। आज लगातार चाहे बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा हो, आज लगातार हमारे संगठन की जो शक्ति है वो पूरी दुनिया देख रही है। प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आज कौन उभरा है? भारतीय जनता पार्टी उभरी है। तो भाई आपके पीछे आप ही के नेता, मगर उसके बाद भी ऋषभ जी आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ऋषभ जी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को और देश को एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष की कमी खल रही है। हम चाहते हैं आने वाले 25 सालों तक कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं। क्या बात है, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही और ये खैर छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है, लेकिन बातों बातों में आप ये भी कह रहे हैं कि 25 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में ही रहे। खैर ठीक है, चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से बाबूलाल शर्मा जी आपने चर्चा को सुना, आप किस तरीके से इस पूरी सूची को देख रहे हैं? 41 नामों की सूची है, तमाम तरीके से कांग्रेस कह रही है कि युवाओं को मौका दिया गया है, अनुभवी नेता है, आदिवासी भी हैं, सभी सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर ये सूची जारी की गई है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, पहले के जो विवाद चले आ रहे थे, बीजेपी का लगातार कोई भी विरोधी दल हो, इस तरह के मौके उनको मौका ही होते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कहीं तंज कसे, मान लीजिए कह रहे हैं कि पैसों का लेन देन हुआ, उसकी झलक दिखाई दे रही है। आप इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस में जिस तरीके की स्थिति बनी, किसी तरह के इशारे देखने को मिले, या फिर संगठन जो कांग्रेस का तरीका है उस तरीके से सूची जारी की गई? भाजपा के लिए वास्तव में तो देखा जाए तो ये कोई विषय नहीं है, ये आंतरिक मामला है कांग्रेस का। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन राजनीति है तो साहब बयानबाजी तो होगी, और अगर बयानबाजी नहीं करेंगे तो फिर राजनीति होगी कैसे? इसलिए जो है बयानबाजी हो रही है। लेकिन एक बात जरूर इसमें खटक रही है लोगों को कि जब निर्णय हाईकमान में बैठ करके बड़े नेताओं की राजकुमारी से ही लेना था, तो इतने लेयर में विचार विमर्श की जरूरत ही क्या थी? क्यों दिखावा किया गया संगठन सृजन के नाम से? ये प्रश्न जरूर जो है लोगों के बीच चल रहा है। लेकिन जो 25 और 15 का जो दिख रहा है रंग कि 25 नए और 15 पुराने, इसमें आप देखिए 25 नए लोगों का नाम है, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है विचार किया गया है, अच्छे ढंग से विचार हुआ है, तब ऐसी स्थिति आई है। 15 पुराने लोगों का काम अच्छा रहा होगा तो लिया है। लेकिन जहां तक सवाल गुटबाजी का बताया जा रहा है, तो देखिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार ये रहता है कि हर व्यक्ति, ये 40 के 40 लोग जो है वो ये सभी नेताओं के हैं, किसी एक नेता के नहीं है। आप और हम जो है जरूर उसको बांटते हैं, ये भूपेश का है, ये टीएस बाबा का है, लेकिन हाँ, जैसे टीएस बाबा ने अपनी पसंद बताई होगी और उस पसंद का विचार किया होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन हर व्यक्ति जो है किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और क्या मैं पूछता हूं कि 40 लोगों में जो 15 भूपेश बघेल के बताए जा रहे हैं, क्या वो 15 लोग चरणदास महंत को नहीं मानते? क्या वो 15 लोग जो है टीएस बाबा को नहीं मानते? ये समझने का विषय है। या दीपक बैज को नहीं मानते? ये हमने जो है डाइवर्ट कर दिया है लोगों को, 15 इसके, 6 इसके, 8 उसके, 2 उसके, लेकिन सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के अंदर में उनकी नियुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने की कोशिश वो लोग करेंगे। और आगे जो है रिजल्ट पता लगेगा, कोई किसी का भी हो, अगर उन्होंने संगठन सृजन की ताकत को सामने लाया और जो सोच हाईकमान की है संगठन सृजन के पीछे, वो सोच अगर सामने लाने में सफल हुए तो सभी लोगों के लिए वाह किया जाएगा। निश्चित रूप से जो है अच्छी स्थिति बनेगी। जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया, और यही बात, क्योंकि वत्सल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो बात बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, कई बार जो कहा जाता है कि छवि बना दी जाती है कि ये फलाने नेता के समर्थक हैं, ये फलाने नेता के समर्थक हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दल के पूरे कार्यकर्ता हैं। तो इस छवि से अगर नुकसान लाभ भी कुछ होगा, अगर नेताओं से ज्यादा वो कांग्रेस नेताओं को भी अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि तो वो कांग्रेस पार्टी को ही लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या ये थोड़ा राजनीति का हिस्सा हो जाता है? आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ही के नेता आरोप लगाते हैं?
बाबूलाल जी ने जो कुछ भी कहा बहुत ही निष्पक्ष का, और मैं तो 100% उनकी बात से सहमत हूं। राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता ही है। मगर जब हम बात परिवारवादी पार्टियों की करें ना ऋषभ जी, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी जो, अगर किसी छोटे कार्यकर्ता को आप साइकोलॉजी समझिए, यहां पर अगर किसी भी छोटे ईमानदार मेहनती कार्यकर्ता को आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो उनके पास सिवाय गुटबाजी करने के, सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय पीछे घूमने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। क्योंकि ऊपर एक ही जगह है, वहां एक ही आदमी बैठेगा। तो चाहे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हो, उन्हें भी गुटबाजी करनी रहती है ऊपर जगह बनाने के लिए, और छत्तीसगढ़ के नीचे के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं गुटबाजी। तो ये चीजें, ये मजबूर हैं, ये होगा ही, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी परिवारवादी पार्टी हो, ये होना ही है, ये इनकी मजबूरी है, ये होगा ही, यही सिस्टम होता है परिवारवादी पार्टी का। मगर फिर भी एक बात बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी कही कि भाई जो हम कह रहे हैं कि भूपेश गुटके हैं, क्या वो चरणदास महंत जी को नहीं मानते? भाई वो कार्यकर्ता है, एक छोटा कार्यकर्ता जब किसी भी पार्टी से जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं इस भावना के साथ जुड़ता है कि भाई मुझे अपने लोगों और अपने प्रदेश की सेवा करनी है। ठीक बात आप कह रहे हैं। बाबूलाल जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत मतलब नहीं होना चाहिए, अब सियासत इसे कह लीजिए, बाकी बीजेपी को इसमें बहुत इंटरेस्ट का विषय नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। बीजेपी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, निश्चित तौर पर ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आज आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री जी हैं, हम सब वहां पर बिजी हैं। यहाँ क्या चल रहा है, हाँ, जब कोई हमसे पूछता है तो एक प्रतिक्रिया सिर्फ आती है कि भाई ये हमारी प्रतिक्रिया है। अदरवाइज हम लोगों ने लिस्ट तक नहीं देखी है कि किसे किसे जिलाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, जब मीडिया पूछती है तो उसका एक जवाब क्योंकि देना है, सामने से अगर सवाल आया है तो सिर्फ यही बात है और कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं, इन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास आ रहा हूं। अगले 25 साल तक आप विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाइए, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? और साथ ही और जो जिस तरीके से एनालिसिस बाबूलाल जी का है और जो पूरी सूची दिखाई दे रही है, इतना इंतजार हुआ, इस तरह से लगातार कई मंथन का दौर बाहर से दिखाई दिया कि बहुत गहरा मंथन चल रहा है, कई तरह के आगे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ये सूची एक सामान्य रूप से दिखाई दे रही है, क्या इसके लिए इतने मंथन की आवश्यकता थी? इतनी देर क्यों लगी इसमें? इस पर भी अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। देखिए ऋषभ जी, बात परिवारवाद की मैं जवाब दे दूं, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं चलता, जनता चुनती है। जब तक जनता चुनती है तब तक जो है वो जनता के बीच में बने रहेंगे, लोकतंत्र में बने रहेंगे। वो गया राजतंत्र में होता था कि परिवारवाद का चलता था। जनता का अपमान है अगर परिवारवाद बोल के करते, तो जिस जनता ने, करोड़ों की जनता ने जो हमारे सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, उसके लिए जो है अपमान की बात है पहला। दूसरा जो है इनके तो परिवारवाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में जिस प्रकार से सिर्फ डबल मचा है, जनता का अपमान है। अगर मान लो ये बोलो परिवारवाद अगर बोलते हैं तो जिस जनता ने चुना है लोकतंत्र में, करोड़ों की जनता ने, तो जनता का अपमान है कि परिवारवाद का नहीं बोला मैंने, परिवारवाद का कहना नहीं। जनता जो लोकतंत्र में जनता चुनती है तो परिवारवाद जो है वो सभी पार्टी में है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कोट करने का अभी इनके पार्टी में भी निकाल दिया जाए। ठीक है, आप तो कह रहे हैं परिवारवाद है वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र है। अगर हैं आप सोच रहे हैं तो परिवारवाद एक स्थिति है आपके, अगर कोई पैटर्न बता रहे हैं कि भाई साहब आपके यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, तो उसको आपको बता रहे हैं, या कि ऐसा कीजिए कि आईना दिखा रहे हैं, अब उनके यहाँ थोड़ा कम होगा, थोड़ी चीजों में नहीं होगा, तो वो एक उनका आपका तर्क हो सकता है, आप किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन जनता का अपमान कैसे हो गया? जी बिल्कुल, जनता का अपमान ये नहीं कि जनता उनको उनके विकास कार्य पर, उनकी योग्यता पर, उनको परखने पर चुनती है। तो परिवारवाद नहीं, लोकतंत्र है, इसलिए वो अपमान है कि वहां पे वो विकास कार्य करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और वहां जनता के दिलों में वो बसते हैं, इसीलिए जीतते हैं। तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। अगर वो जनता अगर वो विकास कार्य नहीं करते, अगर उस जनता के नजरों में योग्य नहीं रहते तो जनता उतार देती। तो इसलिए जो है परिवारवाद नहीं है, जो योग्य है और जनता उनको चुनी है। दूसरा, इनके पार्टी में भी जो है सिर्फ उड़ौल मचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। आज देख लीजिए
जो है कई बार जो है बार बार इनका जो तारीख बढ़ते जा रहा है नड्डा जी के लिए। यहाँ पे आरएसएस जो है वो भाजपा को बोल रही है कि हमारे हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, और भाजपा बोल रही है कि मोदी जी और जो है अमित शाह के हिसाब से चलेगी पार्टी। आरएसएस अब बिल्कुल अड़ गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा वो हमारे भी पसंद का होना चाहिए, आपके भी पसंद का होना चाहिए। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कितना इन लोग सिर फुटबॉल हो रहा है ये भी देखिए। इनकी पार्टी में ये है बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने में जो खिचड़ी पकड़ी है वो अभी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जी इतना समय क्यों लगा सूची को आने में, क्योंकि बहुत सारे बंदों की बात कही जा रही थी, इसको लेकर थोड़ा बता दीजिए क्या कारण रहे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आने में ऋषभ जी कोई देरी नहीं हुई है, कोई देरी नहीं हुई है, समय पे आई है। बराबर बोला मैंने कि पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाने के बाद जो बीच में थोड़ा सा अभी ये चुनाव आ गया था वहां का बिहार का, जिसके कारण थोड़ा हो सकता है लेट हुआ होगा, नहीं तो जैसी चुनाव खत्म हुआ है आ गया, उसके पहले भी आने का था। और बराबर सारे सिविल सोसाइटी से, इंजीनियर से, डॉक्टर से और सभी संस्थाओं से पूछने के बाद, सारे नेताओं का समन्वय बनाने के बाद ये जारी किया गया है, और इसलिए कोई देरी नहीं हुआ है, बराबर समय पे हुआ है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि देरी हुआ है तो मैं इस चीज को नहीं मानता। जिक्र आपको लेकर भी किया है, आपकी पार्टी को लेकर भी किया है, परिवारवाद की भी एक अलग परिभाषा उनकी है। फिर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊं, उससे पहले कोई करेक्शन आपका। ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी की तारीफ करना चाहूंगा कि कम से कम इन्होंने माना तो कि जनता के लिए जो काम करता है उसे जनता चूज करके लाती है, उसे जनता वोट देती है, और अगर आप जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो ये जो ईवीएम है और चुनाव आयोग है, एसआईआर है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है। जनता काम को चुनती है, आज ठाकुर जी ने भी इसे माना है। मैं इनका बहुत बहुत आभार और इनके लिए बहुत बहुत सम्मान। रही बात देखिए परिवारवाद की, जब हम बात करते हैं ना, तो आज आप आरजेडी में यादव परिवार अगर खत्म हो जाए तो आरजेडी भी खत्म, ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश यादव अगर नहीं है तो समाजवादी खत्म, इसे हम परिवारवाद कहते हैं। मगर जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व, नीचे 10 और नेतृत्व रेडी हैं, वो अगर नहीं भी हैं तो नीचे वाले ऊपर आएंगे, 100 साल तक कोई ना कोई रहेगा। तो ये परिवारवादी पार्टी की बेसिक डेफिनेशन है, जो दत्ता जी जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मैंने उनका आंसर दिया। ठीक है बाबूलाल जी, आप किस तरीके से इन स्थितियों को देखते हैं, पार्टी को लेकर संगठन में जो स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से सरकार में है, जब से बीजेपी सरकार में है, परिवारवाद को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारी पार्टियों को लेकर एक इमेज बनी कि परिवारवाद ये है, अपने परिवार के लिए पार्टियां काम करती हैं। इस इमेज को आप कैसे देखते हैं अलग अलग संगठनों के तौर पर, और क्या वाकई में ये इमेज जो है वो पार्टियों के लिए सही नहीं है, या फिर वाकई में जनता के लिए काम करने को लेकर विकास में कोई बाधक है? आप इससे पूरे कैसे देखते हैं, क्योंकि चर्चा है तो मुझे लगता है इस पर होनी चाहिए। बाबूलाल जी, संगठन सदन के माध्यम से कांग्रेस मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है अपने आप को, और अगर विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो है राजनीति तो होगी। भारतीय जनता पार्टी वो दिखाना चाहेंगे कि इसमें ऐसी कोई मजबूती नहीं आई है, इसमें आपस में सरपुटवल अभी भी है और कहीं न कहीं गुटबाजी है। इसलिए जो है इसको इस रूप में लेकर के जो है उसको दबाने का और उसको मिथ्या बताने का प्रयास जो है विपक्ष सदर करता है, तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं, स्वाभाविक बात है। लेकिन देखिए, ये अभी जनता का अपमान का प्रश्न जो शिव ठाकुर ने उठाया वो असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी से, वो लड़े चुनाव और जनता ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया और जिता दिया, तो अब आप उसको कहेंगे कि राजनाथ के बेटे को टिकट दी गई, तो निश्चित रूप से जिस जगह से वो चुन के आए हैं, जहां लाखों लोगों ने उनको वोट दिया, उनका अपमान है, निश्चित रूप से उनका अपमान है जिन्होंने उनको चुना। ये राजनीति में राहुल गांधी चुन के आए हैं, सोनिया गांधी चुन के आई है, प्रियंका गांधी चुन के आई है, तो उसको आप अगर उनकी क्षमता अगर है, बाप का बेटा डॉक्टर बनता है, अगर क्षमता है तो डॉक्टर बनता है, इसमें कोई आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। ये यहाँ पर मैं मेरा व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। सवाल ये है कि जो संगठन सदन के माध्यम से जो 25 नए लोगों को लाया गया है, जैसे रायपुर में श्री कुमार मेनन, ग्रामीण में राजेंद्र पप्पू बंजारे, अपन रायपुर की बात कर ले तो एक नए नाम है, लेकिन अच्छे मजबूत नाम है, लगातार सक्रिय नाम है। तो इस तरह से और कुछ नाराजगी कुछ लोगों को आती है, वो कुछ कुछ बोलते हैं, और ये स्वाभाविक है, नाराजगी भी स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में होता है कि मैं पद पे चला जाऊं
और वो पद पे नहीं जा पाता है, कोई दूसरा आ जाता है, तो थोड़ा सा प्रतिक्रिया होती है, मन में थोड़ा मलाल आता है, जो थोड़े दिन के लिए रहता है। थोड़े दिन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया में जो है वो सारी चीजें ढल जाती हैं। मैं तो 50 साल से यही दिखता चला आ रहा हूँ। तो ये जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और निश्चित रूप से जो है संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मजबूत होती है नहीं होती है भविष्य बताएगा। नए जो युवा लड़के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, मुझे लगता है, और इस पर चर्चा आगे होगी, क्योंकि अब बीजेपी ने तमाम तंज कसे हैं, तो आगे हो सकता है पलटवार भी हो, तो सियासत भी गरमाए, अलग तर्कों पर बात हो। खैर, चर्चा इस पर आगे और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। वात्सल जी बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सूची इसमें 41 नामों का ऐलान किया गया है। 25 नाम नए इसमें लाए गए हैं और जो 16 हैं वो रिपीट किए गए हैं। अब बीजेपी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के कुछ तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस एक तर्क के साथ आगे बढ़ रही है कि संगठन मजबूत हुआ है, एक प्रक्रिया हुई। जिस तरीके से पर्यवेक्षक यहां पर आए, जिस तरीके से नेताओं को देखा, कौन बाकी डिजर्व करता है जिला अध्यक्ष बनना, उनको बनाया गया। और अब बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से इसमें जो सूची सामने आई है, जो लेन देन के विवाद पहले दिखे थे, आरोप लगे थे, उनकी भी बू इसमें आ रही है। खैर, सियासत भी अपनी जगह है और इस पर आगे चर्चाएं और होंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।